जय श्री राम। मैं संगीता अपने चैनल के माध्यम से आज एक नई समस्या और उसके एक नए समाधान के साथ। आज की समस्या ये है कि हर कोई पैसे कमाना चाहता है, पर जितना पैसा उसके पास आता है उससे वो खुश नहीं हो पाता। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे पास ढेरों पैसे हो और मेरी हर सुख सुविधा उन पैसों से पूरी हो सके, मेरे परिवार की हर ज़रूरत पूरी होती रहे और मैं जो चाहूँ वो मुझे मिले इस दुनिया में। तो एक बात तो आप ये समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड हमें सब कुछ देने के लिए तैयार रहता है, बशर्ते हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नीयत यानी कि हमारा मन, हृदय साफ शुद्ध होना चाहिए और हमारे मन में लालच और अहंकार की भावना नहीं होनी चाहिए। तो पैसे चाहिए। हम पैसे को कैसे अट्रैक्ट करें, हमारे पास पैसे हमेशा कैसे बने रहें, हम धन संपन्न और समृद्ध कैसे रहे, आज इसी बात को जानना है। देखिए, पैसे सभी के पास रह सकते हैं, पर हम पैसे को अट्रैक्ट करना एक्चुअली में सही तरीके से जानते ही नहीं हैं और इसीलिए हमें धन समृद्धि से वंचित रहना पड़ता है। बहुत लोगों के पास तो पैसे होते हुए भी वो पूरी ज़िंदगी खुश नहीं रह पाते। हमेशा उन्हें परेशानियां आती हैं और उन पैसों का सही भोग उन्हें नहीं मिल पाता। सब कुछ होते हुए भी वो हमेशा कमी में रहते हैं, यानी मानसिक कमी वो झेलते हैं। पॉकेट में पैसा है पर वो हमेशा यही सोचते हैं कि अगर ये खर्च हो गया तो फिर मेरे पास कहाँ से आएगा। और यही सारी बातें हमें पैसों से दूर करती है। तो कैसे अट्रैक्ट करना है? सबसे पहली बात, आपके पास पैसा कितना भी है, कम है, ज़्यादा है, कैसा भी है, आपको क्या सोचना है पैसे के बारे में? आपको सोचना है कि मेरे पास पैसा बहुत अच्छे से है, जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा है मेरे पास पैसे, और मैं पैसों का सम्मान करता हूँ, मैं पैसों का सम्मान करती हूँ। पैसों का सम्मान करिए। जो आपके पास है, जितना भी पैसा है आपके पॉकेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ है, आप हमेशा सोचिए कि मेरे पास ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। अबंडेंस फील कीजिए, मतलब खुद को समृद्ध महसूस कीजिए। ये कैसे आएगा? जब आपका मन सकारात्मक होगा। और ये कैसे आप सोच पाएंगे? आप हमेशा यही सोचिए, जो आपसे नीचे तबके के लोग हैं, जिनके पास 10 रुपये भी मुश्किल से आ पाते हैं। मान लिए एक इंसान है जो पूरी दिन मेहनत करके 100 रुपये कमाता है और आपके पास पहले से ही 500 रुपये हैं, तो आप तो उनसे बेहतर हैं ना। ये सोच के खुद को महसूस कीजिए कि हम बेहतर स्थिति में हैं और हर वक्त सारे यूनिवर्स को, इस यूनिवर्स की शक्ति यानी कि अपने ईश्वर को, अपने भगवान को, अपने जन्मदाता को धन्यवाद कहते रहिए। हमेशा ये कहिए कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास बहुत पैसे हैं। कभी भी किसी को पैसे देने से पहले दुखी मत होइए। यानी कि आप कुछ सामान खरीद रहे हैं, आप बाज़ार में कुछ खरीदने गए हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ है। कुछ लोग होते हैं कि ज़रूरत की चीज़ खरीदने में भी वो पैसे निकालने से दुखी होते हैं। दूसरे को उसकी दी हुई चीज़ों के बदले पैसे देने में भी वो तकलीफ़ महसूस करते हैं। उनसे बार्गेनिंग करते हैं कि अगर 20 रुपये की चीज़ है तो वो सोचते हैं कि 15 रुपये में मिल जाए, मुझे 10 रुपये मिल जाए। ये बिल्कुल गलत बात है। यही वजह है कि आपको हमेशा पैसों की किल्लत ही रहेगी। इस तरह की मानसिकता अगर आपकी होगी तो आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, और अगर रहेंगे भी ना तो उनके सुख आप नहीं भोग पाएंगे। हमेशा जो भी चीज़ आपके पास है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहते रहिए और हमेशा मन को सकारात्मक रह के खुश रखिए ये सोच के कि किसी के पास उतने भी नहीं हैं। आपको ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कमी में जिए या आपके पास कम है तो आप वैसी ही सोच को बरकरार रखें। नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि आपके पास कम है तो आप कम में खुश रहिए और उसी में संतोष करिए। इसका अर्थ ये है कि आपके पास जितना है
वो बहुत ज़्यादा है, ऐसा सोचने से आपके पास पैसे आएंगे। ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि कैसे आएंगे। आपके पास पैसे कम हैं तो आप कहेंगे कि मैं क्यों सोचूं, कैसे सोचूं कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हैं। ये नेचुरली ये क्वेश्चंस लोगों के रहते हैं। लेकिन आप अगर ऐसा नहीं सोचेंगे ना कि आपके पास अच्छे पैसे हैं, ज़्यादा पैसे हैं, उन पैसों का सम्मान आप नहीं करिएगा ना, तो ऐसे भी आपके पास पैसे नहीं आएंगे। तो आप कुछ खरीदने जा रहे हैं तो उन पैसों को बहुत ही खुशी से दूसरों को दीजिए उन सामान के बदले, और उन्हें धन्यवाद बोलिए। मान लीजिए कि आप नारियल पानी पीते हैं, आप नारियल पानी वाले को 60 रुपये देते हैं एक नारियल के बदले, बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि वो भी खरीद के ही लाया है और उसे भी तो कुछ प्रॉफिट चाहिए, उसका भी तो जीविकोपार्जन ही है वो। इसलिए उसको जब आप पैसे देते हैं 60 रुपये, तो उसके बदले उसे धन्यवाद बोलिए। नारियल देने के बदले उसे धन्यवाद बोलिए। और आपके पास 60 रुपये थे, इस बात के लिए भी धन्यवाद बोलिए। उस नारियल पानी को पीने के बाद आपके शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होगा, इस बात को धन्यवाद बोलिए। ये सोचिए कि वो आपके लिए बहुत ही सुखदाई है और आपके शरीर के एक एक अंग को स्वस्थ बना रहा है वो नारियल पानी। एक्चुअली में कोई भी बड़ा मुश्किल होता है किसी के लिए ये सब कर पाना, और यही कारण है कि हर इंसान समृद्ध नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि ये टेक्निक कर ही नहीं पाते हैं ज़्यादा लोग। अब जैसे मैं आपको जैसे जैसे बातें बता रही हूँ, आप अगर वैसे वैसे करना स्टार्ट कर देंगे ना, तो आप खुद ही महसूस करेंगे 1 से 2, 2 से 3, और धीरे धीरे 7 दिन बीतेंगे, 21 दिन बीतेंगे, और आपके जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आएगा। आप मेहनत करेंगे, आपको पैसे मिलेंगे, और उस पैसे को पाकर आप बहुत समृद्ध महसूस करेंगे। आप पैसे को लेकर रोएंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे कि किल्लत है। आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे किसी को कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। नहीं नहीं कहना छोड़ दीजिए। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपके पास सब कुछ है ना, आप खुशी से हैं ना, हमेशा बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद है उस परमात्मा का, सब कुछ अच्छा है। भले आप अच्छी स्थिति में नहीं हो, लेकिन अगर आप सोचिए कि आप ये बोलते हैं कि दिन कट रहे हैं, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, बच्चे अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, घर की स्थिति खराब है, इसका भी क्या फ़ायदा होगा, इसका नुकसान क्या होगा वो मैं बताती हूँ आपको। देखिए, जो भी बातें हम बोलते हैं ना, वही वाइब्रेशन बन के यूनिवर्स में फैलता है, और वही बात फिर एनर्जी बन के हमारे पास आती है। तो जैसी एनर्जी हम यूनिवर्स को देंगे ना, पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स को देंगे, तो हम हाई वाइब्रेशन के साथ हमारे पास वो वापस आएगी। इसलिए खुशी खुशी हर समय खुशी बांटिए, खुशी यूनिवर्स को दीजिए। हमेशा अच्छी बातें बोलिए कि मेरे पास पैसे हैं, और जितने पैसे हैं ना उनका सम्मान करिए। देखिए आपके पास कैसे पैसे नहीं आते, मैं आपको 101% गारंटी देती हूँ कि आपके पास पैसे ज़रूर आएंगे। लेकिन आप हमेशा कंजूसी करेंगे, दूसरों को पैसे देने से पहले रोएंगे, उसके बाद ये बोलेंगे मेरे पास तो पैसे ही नहीं रहते, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। आप खुद सोचिएगा, इतने सालों में क्या आपके जीवन में कोई परिवर्तन आया ऐसा करके? आप सोचते हैं कि दूसरों को हम बोल देंगे कि हमारे पास तो बहुत पैसे हैं, तो आपके सारे पैसे छिन जाएंगे। सत्यनारायण भगवान की कहानी में आपने पढ़ा है ना, अगर नहीं पढ़ा तो सुन लीजिए, मोबाइल में भी होता है। जैसे ही नाव में पैसे, हीरे जवाहरात भर के वो इंसान आया जो उस कहानी का पार्ट है, तो सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि तुम्हारे नाव में क्या है? साधु का रूप बन के वो आया था। तो उसने क्या कहा कि बेलपत्र आदि है। क्या हुआ? उन्होंने कहा तथास्तु, जो है वही हो जाए। तो वही हो गया। जैसे उसने वह नाव देखने गया, उसके नाव में सारे धन जो है वो बेलपत्र आदि में बदल गए।
इसीलिए आप जो भी बोलेंगे ना वही आपके साथ होगा। इसलिए अपने बारे में ही बुरी बातें मत बोलिए। अब ये मैं नहीं कहती कि आप ये कहिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा है, बिना किसी के पूछे आप सब जगह अपना ढिंढोरा पिट रहे हैं, अहंकार कर रहे हैं, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। ये तो दिखावे वाली चीज़ हो गई ना। मैं आपको बताती हूँ कि आप अपनी चीज़ों का सम्मान करिए। आपके पास पैसे हैं तो आप बोलिए कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास बहुत अच्छे से सब कुछ रहने के लिए है और मैं मेहनत कर रहा हूँ और भी पाने के लिए। ब्रह्मांड आपको मदद करेगा और पैसे कमाने में, समृद्ध होने में, और डेफिनेटली आपके पास ढेरों पैसे होंगे और आप उस पैसों का सही इस्तेमाल करेंगे। तो मन में हमेशा ये भाव रखिए कि मेरे पास खूब सारे पैसे हैं और उन पैसों का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका दुरुपयोग करने के बारे में मन में नहीं सोचिए, उसके लिए घमंड और अहंकार मन में या फिर किसी दूसरे को दिखाने के लिए आप पैसे नहीं कमा रहे हैं। आप अपने जीवन में उसका सदुपयोग करने के लिए पैसे कमा रहे हैं। तो जितना आप सकारात्मक सोचेंगे आपकी शरीर की ऊर्जा उतनी हाई रहेगी, और जितना आप बुरा सोचेंगे ना आपकी ऊर्जा उतनी ही नीचे चली जाएगी, और जितनी लो एनर्जी आपके अंदर होगी ना आपके कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होंगे, कुछ भी आप पा नहीं पाएंगे अपने जीवन में, आप सफल नहीं हो पाएंगे। आप दिनों दिन बुरी स्थिति में जाते जाएंगे और आप दिन रात दूसरों को कोसेंगे और भगवान से कहेंगे कि मेरी बुरी स्थिति के जिम्मेदार आप हैं, और फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमेशा दूसरों को देखकर भी, दूसरों को आगे बढ़ते देखकर, दूसरों के पास अगर ज़्यादा पैसे हैं, धन है, घर है, बंगला है, गाड़ी है, तो उसके लिए मन में बुरे भाव मत रखिए, जलन मत पैदा कीजिए। उसके लिए खुशी पैदा कीजिए कि दूसरे के पास है तो वो और बढ़े। पता है ना, आप दूसरों को दुआ देंगे, ब्लेसिंग्स देंगे, तो वो ब्लेसिंग्स आपके पास वापस आएगी। जो लोग दूसरों से जलते हैं या अपने लिए दिन रात रोते रहते हैं, हमेशा बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, अपनी घर की स्थिति के लिए हमेशा रोते रहते हैं, उनकी स्थिति दिन प्रतिदिन और ख़राब होती है, कभी अच्छा नहीं होता उनके साथ। और यही कारण है कि वैसे लोग इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, उसी बुरी स्थिति को लेके ही चले जाते हैं। तो मेरी बातों को फॉलो कीजिए। अगर आपके मन में किसी तरह का डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और एक बात याद रखिए, जब भी आप इस तरह की बातें मैनिफेस्ट करते हैं धन के लिए कि मेरे पास बहुत सारा धन आ रहा है, मेरे पास बहुत सारा धन है, इस तरह की बातें आप रोज़ लिख सकते हैं और लिख के उसे रोज़ पढ़िए, महसूस कीजिए। 5 मिनट आंख बंद करके लंबी लंबी सांसें लेकर अनुलोम विलोम करते हुए उसको विजुअलाइज कीजिए कि आपके पास पैसे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं और आपके पास ढेरों पैसे आ रहे हैं। उन पैसों का आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं अपने परिवार के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, दान पुण्य करिए। देखिए, जो भी चीज़ आपके पास है ना उनका दान भी आपको करना चाहिए। अगर आप दान नहीं करेंगे ना तो वो चीज़ें आपके पास ख़त्म होने लगेगी। आप जितना देंगे ना उतना ही आपके पास वापस आएगा। आप देखिएगा कि जो लोग बहुत खुशी से अपनी चीज़ों को दूसरों को देते हैं ना उसका डबल ट्रिपल उनके पास वापस आता है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम दूसरों को देंगे तो वो हमारे पास ख़त्म हो जाएगी चीज़ें, उनकी ऑटोमेटिक ख़त्म ही हो जाती है चीज़ें। तो इस तरह की बातें सोचने पे आपको किसी तरह का डाउट नहीं करना, मन में किसी तरह का संदेह नहीं रखना कि ये सब होगा नहीं होगा, कैसे होगा। आपकी ऊर्जा इस तरह से कम होती चली जाएगी और लो एनर्जी के साथ आपकी कोई भी बात पूर्ण नहीं होगी, यानी कि मैनिफेस्ट आप नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप मांगते हैं ना यूनिवर्स से, वो सारी चीज़ें मांगते ही तैयार हो जाती है, पर वो आएगी तभी जब आप सकारात्मक सोच रखेंगे, मन में कोई भी बुरा विचार, कोई भी शंका संदेह नहीं रखेंगे, दूसरों के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचेंगे, दूसरों के पास है उसके लिए खुश होंगे और आपके पास आ रहा है ऐसा अनुभव करेंगे। उन बातों को, सुंदर सुंदर बातों को कॉपी में अपने लिखेंगे और लिखकर रोज़ पढ़ेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के इसका अनुभव करेंगे।
मैं इन सब चीज़ों के स्पेशल सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी कि कैसे मैनिफेस्ट करना चाहिए, कैसे ब्रह्म मुहूर्त में हम अपनी इच्छा को मांगते हैं, कैसे इसको नोट करते हैं और उसको रोज़ पढ़ते हैं। ये सारी अलग अलग वीडियोस होगी। आज तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम मनी को अट्रैक्ट करेंगे यूनिवर्स से, कैसे पैसे मांगेंगे और उनका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे, राइट यूटिलाइजेशन करेंगे। तो आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप किस देश से मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये ज़रूर लिखा कीजिए। अपनी राय, अपने विचार ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपके मन में किसी तरह का सवाल है तो उसे भी ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।